आज हम पढ़ेंगे विश्व के घास के मैदान। वर्ल्ड के जो ग्रासलैंड्स हैं वो ग्रासलैंड किस किस एरिया पे कहाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ग्रास जो घास बोलते हैं वो एक जंगल के ही तरह होते हैं। किसी भी एक निश्चित स्थान पे पर्टिकुलरली ज्योग्राफिक एरिया पे वहां पे एक जो घास जो घने घने घास के छोटे छोटे होते हैं वो मुलायम भी होते हैं और कांटेदार मतलब लंबे लंबे भी होते हैं। बहुत लंबे लंबे बीच बीच में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल झाड़ जिसको हम जंगल भी नहीं बोल सकते, एक सघन नहीं होते वे, कहीं कहीं इक्का दुक्का रूप से। जैसे पेड़ है तो पेड़ पाया जाएगा एक आदि का, जैसे यहाँ पे घास है लंबे लंबे घास है, छोटे बड़े जो भी घास है, ठीक है ना। और यहाँ पे पेड़ आ गया, एक दो पेड़ यहाँ से आ गया, तो इस टाइप से बहुत बड़े एरिया में इस टाइप के घास के मैदान फैले हो उसको बोलते हैं घास के मैदान। तो विश्व की घास के मैदान जो हम पढ़ते हैं दो भागों में ही, दो जगह में ही पाए जाते हैं, वर्ल्ड के दो जगह में। एक तो जो ट्रॉपिकल एरिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ और उसको किस किस देशों को पर्टिकुलरली पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब जानते हैं वर्ल्ड में, अगर दुनिया के में देखें तो दुनिया में जैसे वर्ल्ड कि पूरा वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड, ठीक है ना। वर्ल्ड में हम जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये सीधा पाया जाया है 0 डिग्री से, 0 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं 0 डिग्री, यहां से एक भाग निकला 23.5 डिग्री, यहां से 23.5 डिग्री, जो इसको बोलते हैं कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है ना। और नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जिसको बोलते हैं मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। और ये है इक्वेटर, क्या है ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये वाले पार्ट। अब ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो इलाका पाया जाता है, ये वाला इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा, ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये पेटी, ठीक है ना, पेटी बोलते, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पेटी पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो इतना जान लिए, जो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय पेटी के घास के मैदान होंगे। और आप तो ये 23.5 डिग्री वाले थे, ठीक है, आप 86.5 डिग्री वाले में चलते हैं, वहां कौन से मैदान, या अब वहां देखो ठंडा, अब यहां से जितना ऊपर जाओ ठंडा होगा, तो 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री उत्तर। तो इस टाइप ये क्या है आर्कटिक और ये अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये हमने क्या समझा, जो हम घास के मैदान पढ़ेंगे मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र आपको पता है जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, इस वाले पट्टी इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पट्टी, इसमें उष्णकटिबंधीय पेटी, ठीक है ना। इसको यहाँ पे जो पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान होंगे, ठीक है, जिसमें लंबे लंबे बड़े बड़े घास के मैदान होंगे, बड़े बड़े पेड़ वाले होंगे। और ये जो नीचे होंगे ये वाला ये पार्ट कहलाता है शीतोष्ण, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता शीतोष्ण, कौन सा शीतोष्ण कौन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी, ये क्या शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना।
उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय, ये जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो आप इतना समझ जाओ। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पार्ट। आगे आते हैं जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसके, जैसे घास के मैदान विश्व के, वर्ल्ड के जो घास के मैदान है, घास के मैदान दो भाग में बांट देते हैं, उष्ण उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण तोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र नहीं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट जो इसमें पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ते हैं घास के मैदान। घास के मैदान जान लिए शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय मैदान होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मैदान के बारे में पढ़ें, जो उष्णकटिबंधीय मैदान क्षेत्र है ना, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड, ठीक है। टेम्परेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है, उसमें सबसे प्रमुख आता है जो साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका लानोस, साउथ अमेरिका का है लानोस, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका की सेल्बस, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हम पढ़े थे घास के मैदान। तो हमने दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आता है लानोस, सेल्बस, जो कंपोस और सवाना, पार्कलैंड। जो लानोस है साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में, और सेल्बस है जो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, और जो कोम्पस है वो भी साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, और जो सवाना है वो अफ्रीका में है, और पार्कलैंड भी अफ्रीका में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या, ठीक है। अब आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पंपास दक्षिणी अफ्रीका में, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, और स्टेपीज यूरेशिया में, और पुस्ताज यूरोप में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरी जो कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया एक जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्रिकेट टीम है न्यूजीलैंड। तो कैंटरबरी जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड, उसमें ही एक जो नॉर्थ है और साउथ वाले द्वीप में को जो कैंटरबरी है, कैंटरबरी में ही जो वो ग्रासलैंड, ठीक है। तो हमने दो पढ़ लिए। अब हम इसको जानेंगे मतलब मैप के हिसाब से कि कौन कौन सा देश में ये कहां कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा पक्का हो जाएगा। जो लानोस है साउथ अमेरिका में, सेल्बस साउथ अमेरिका में, कंपोस साउथ अमेरिका में,
सवाना अफ्रीका में, पार्कलैंड अफ्रीका में, ठीक है। उस टाइप से आते हैं कि पंपास जो दक्षिणी अमेरिका में है, और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, और स्टेपीज यूरेशिया और यूरोप में, पुस्टाज वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। इस टाइप से देख ले। अब चलते इसको मैप के हिसाब से। तो ये बन गया नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका में देख लो, नॉर्थ अमेरिका में यहां से अगर आप जानो तो यहां से 23.5 डिग्री रेखा है गुजरती, कौन सी 23.5 डिग्री रेखा, जो सबसे यहां से निकलती है 27.5 डिग्री रेखा। हम अभी पढ़े शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय का, ठीक है ना। जो अब जो कनाडा और एक बॉर्डर होगा यहाँ पे इस टाइप से खींची हुई अमेरिका के अंदर, और यहीं पे जो है, यहीं पे तो ये वाला क्षेत्र पे प्रेरित घास के मैदान, जो कौन सा कनाडा, कौन सा क्षेत्र कनाडा, कनाडा प्लस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसमें ये मिल रहा है। यहाँ पे एक यहाँ नदी निकलती है मिसिसिपी, कौन सी मिसिसिपी नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी निकलती है, और यहीं पे एक बसा हुआ शहर शिकागो है, कौन सा शिकागो, ठीक है। यहीं पे एक शहर बसा हुआ शिकागो, ठीक है। मिसिसिपी नदी बसी, ये नदी है, और उसी के बगल में एक शहर है शिकागो जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मान सप्लाई वाला क्षेत्र माना जाता है। क्यों, आप देखो यहाँ पे जितने हमें देखो ये घास के मैदान है, क्या ग्रासलैंड आप यहीं ऑटोमेटिक कहीं पे अगर घास का मैदान होगा तो घास के लिए चरवाहे मतलब पशुपालन यहाँ पे ज्यादा होगा। तो क्या चीज का ज्यादा, पशुपालन ज्यादा होगा, पशुपालन होगा तो ऑटोमेटिक मांस का व्यापार होगा, मांस उद्योग लगेंगे, मांस उद्योग, ठीक है। पशुपालन मांस उद्योग लगे, ठीक है। गेहूं मक्का इस टाइप के यहाँ पे फसल बहुत ज्यादा उत्पादन, ठीक है। ये हो गया प्रेरीज 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे। पंपास ये वाला क्षेत्र है, पंपास बस, ठीक है ना। ये कौन सा, ये वाला क्षेत्र है पंपास, ठीक है। जो अर्जेंटीना मुख्य रूप से अर्जेंटीना प्लस ब्राजील, ठीक है ना। इस अर्जेंटीना प्लस चिली जिससे देशों में पाया जाता है पंपास, ठीक है ना। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ज्यादा होगा, पशुपालन ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ ठीक है। तो हम बढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं जानते, ठीक है। सबसे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये जो विश्व के घास के मैदान है इसमें स्टेपीज पड़ेगी। स्टेपीज जो घास के मैदान है यूरेशिया में, ये वाले क्षेत्र है स्टेपीज के, ये वाले क्षेत्र है स्टेपीज के जो घास क्या है स्टेपी, ये घास के मैदान है जो यूरेशिया में पाया जाता है। कहाँ, यूरेशिया में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। और उसी के साइड में ये पुस्ताज जो यूरोप में, कौन सा साइड में, यूरोप में है, ये पुस्ताज है घास के मैदान, पुस्ताज
ये घास के मैदान में यूरोप में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया शीत जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान उगते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, कौन सी, जो ये वाले क्षेत्र से एक रेखा गुजरती है, ठीक है, और ये वाले क्षेत्र से स्टेप से, ठीक है। ये पता है 0 डिग्री, 23.5 और 23.5, ठीक है। कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। अब यहां से, अब यहां पे देख लो, एक यहां है वेल्स, कौन सा, वेल्स, वेल्स, जो वेल्स है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये घास के मैदान वेल्स, जो जो मकर रेखा के जस्ट नीचे जो साउथ अफ्रीका है, सबसे दक्षिणतम देश माना जाता है अफ्रीका का और विकसित डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे वेल्स है, वो घास के मैदान बड़े इलाके में फैला हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है, तो मरीना नामक भेड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है जो मरीना नामक, कहा, यहाँ पे है मरीना नामक भेड़, नामक भेड़। ये ऐसी भेड़ है जो ऊन के जो ऊन अच्छी क्वालिटी के ऊन प्रदान करती है, ठीक है ना। ये भेड़ जो मरीना नाम की बोल, जो ऊन अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होती है, ऊन प्रदान करती है, ठीक है। ये है मरीना नामक भेड़। पुस्ताजन पहले यूरोप में है, ठीक है, स्टेपी, ठीक है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान देखो इस टाइप से, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया घास के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो एक नदी ये है रेंज, कौन सा, ग्रेट, एक रेंज है ग्रेट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना। नदी निकलती है जो मुरे डार्लिंग ये वाले इलाके में, और ये सिंचित कर देती है, इतने वाले इलाके में सिंचित करती है, कौन सा, मुरे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग। तो ये नदी है जो इस वाले इलाकों को सिंचित करती है। जो ये जो घास के मैदान ये कहलाते हैं डाउन्स, ये वाले जो घास के मैदान उत्पन्न होते हैं ये डाउन्स, कौन से, डाउन्स घास के मैदान, कौन से, डाउन्स, डाउन्स, ठीक है ना। ये जो घास के मैदान डाउन्स, ये सारे इलाके में फैल जाता है, ठीक है, ये वाले इलाके में डाउन्स। और यहाँ पे है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है, इसके जो निचली भाग है इस वाले पार्ट में एक कैंटरबरी घास के मैदान, कौन सा, कैंटरबरी, कौन सा, कैंटरबरी घास का मैदान, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो जब ऑटोमेटिक ये नदी आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इतना अत्यधिक वाटर लेवल होता है जो यहीं पे एक घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, वाटर, जो पशुपालन ज्यादा होता है, क्या, पशुपालन, 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 पशुपालन ज्यादा होता है, ठीक है, पशुपालन ज्यादा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आते हैं ठीक है। अब हम अफ्रीका के घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का घास के मैदान। तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान मुख्य रूप से 3 घास के मैदान, कितने, 3 है। पहला लानोस, सेल्बस और कंपोज। लानोस जो घास के मैदान है वो इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लानोस कौन से घास के मैदान, लानोस घास के मैदान इस वाले क्षेत्र में, और सेल्बस इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सेल्बस घास के मैदान, सेल्बस, ठीक है। और जो सेल्बस का मैंने थोड़ा, सेल्बस घास के मैदान इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कंपोज घास के मैदान इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेल्बस और कंपोज, ठीक है, सेल्बस और कंपोज, ये
3 घास के मैदान, ठीक है ना। तो कौन से देश है? कोलंबिया, कोलंबिया, वेनेजुला, वेनेजुला, तो इस टाइप से जो देश मुख्य रूप से 2 देश हैं। और सिलेबस में ब्राजील है सिलेबस में। और कंपोज ब्राजील प्लस उरुग्वे, ब्राजील प्लस उरुग्वे, ठीक है ना। ये जो हमने पढ़ा ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कौन से? उष्णकटिबंधीय। ये जो हमने पढ़ा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ध्यान रखना, उष्णकटिबंध घास मैदान, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से 3 है दक्षिण अफ्रीका में, एक है लानोस, सेल्वस, कंपोज। लानोस में कोलंबिया, वेनेजुला है, सेल्वस में ब्राजील है, और भी देश है लेकिन ब्राजील एक प्रमुख है, यहाँ पे बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है सेल्वा है। अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में अब अफ्रीका महाद्वीप की बारे में बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैसे हैं? देखो अफ्रीका महाद्वीप में तो थोड़ा इसका वो बना लेते हैं, ये अफ्रीका है। अफ्रीका है, अफ्रीका में पता है तीनों जो है ना धाराएं गुजरती, तीनों जो लाइन है अफ्रीका से ही गुजरती है, ठीक है, तीनों लाइन, ठीक है, तीनों लाइन अफ्रीका से ही गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक घास के मैदान है, यहाँ पर जो है ये जो घास के मैदान है सवाना घास का मैदान, बड़ा इलाके में फैला हुआ, कौन सा है? सवाना घास के मैदान, सवाना। ये यहाँ पे कौन कौन से देश है? सूडान, इस घास के मैदान में सूडान प्लस केनिया प्लस नैरोबी प्लस कांगो, ठीक है ना। इस टाइप से ये देश है, ठीक है ना। और एक आता है पार्कलैंड जो सबसे दक्षिण में, पार्कलैंड, ठीक है, पार्कलैंड, ठीक है, ये है पार्कलैंड, ठीक है। इस टाइप से हमने कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया एक एक करके। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में भी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।